लास्ट गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने लास्ट किया था कॉमेट्स। ओके, तो कॉमेट से आगे नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट मेक अ स्मॉल नोट, आप साथ साथ ही मेरे लिख लीजिए। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स। स्टार्स, राइट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो स्टार है उनकी अपनी लाइट होती है। तो स्टार इज ल्यूमिनस इन नेचर, राइट। तो स्टार्स आर ल्यूमिनस इन नेचर। ठीक है, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जब तक नहीं मिल रहे हैं तब तक आप ऐसे नोट कर लीजिए, ल्यूमिनस इन नेचर। और स्टार का कलर, कई बार स्टार के स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, राइट। इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी व्हाइट, इट कैन बी एनीथिंग, एंड द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, राइट। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टार का कहीं ना कहीं कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। अब आपको याद रखना है, देयर आर नंबर ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अब स्टार्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, नाउ इट इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। So constellation is nothing. Constellation is the group of stars. So constellations are the group of stars, right? कि stars कैसे अरेंज है, ये आपने 9th 10th में भी पढ़े थे। और जो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रा, लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, दिस कैन बी ए क्वेश्चन। तो हाइड्रा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्टार। ठीक है, अब आपको ये भी रखना है, एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम होता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। उर्सा मेजर का दूसरा नाम, ये एपीएसएसबी में पूछा भी गया था, उर्सा मेजर का दूसरा नाम इज नोन एज सप्त ऋषि। ये अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्सा मेजर इज आल्सो नोन एज, सो उर्सा मेजर इज आल्सो नोन एज सप्त ऋषि। सप्त का मतलब क्या हुआ, 7। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, राइट, सप्त ऋषि। ठीक है, अब आगे लिखो। अब ये अगला क्वेश्चन भी अब आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, सो अब आगे लिखो, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो आपको एक ब्राइटेस्ट स्टार दिखता है, सबसे ब्राइटेस्ट। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, इट इज नोन एज सीरियस। इट इज नोन एज सीरियस। तो सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। और एपीएसएसबी में पूछा था, सीरियस इज आल्सो नोन एज, तो सीरियस इज आल्सो नोन एज डॉग स्टार। इसको डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज डॉग स्टार। क्लियर? चलो अब थोड़ा आगे देखो। तो अब हम करेंगे धरती के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है, राइट। धरती के नजदीक सबसे कौन सा स्टार है, तो धरती के सबसे नजदीक स्टार है सन। तो सन इज द नियरेस्ट स्टार। ठीक है, नियरेस्ट स्टार। और सन के दूसरे नंबर पे वी हैव अ स्टार बाय द नेम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा
इसरो का जो चेयरमैन है, ये मैं आपको करवा दूंगा, बट आप अभी गूगल करना कि इसरो का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। ये रिसेंटली चेंज हुआ। तो इसरो ने एक मिशन भेजा था सन को स्टडी करने के लिए, राइट। तो दिस इज अ मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी सन। इस मिशन का नाम है आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1। तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिए, आदित्य L1 क्या है। साउंड इज कमिंग, ठीक है। सो आई हैव ओपनड योर चार्ट, ओके। एक दो दिन थोड़ा लगेगा आपको उसमें थोड़ा एडजस्ट होने के लिए, सो आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। आई एम योर चार्ट। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ाते समय प्लीज सेंड अ मैसेज, ओके, ठीक है। तो आदित्य L1 इज अ इसरोस मिशन, और आदित्य L1 इज टू स्टडी द सन, राइट। और अब आपका होमवर्क है, अब आप ये अपने नोट्स में मैनेज कर लोगे इसरो का चेयरमैन कौन है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट सन। अब सन लिखो और सन के ऊपर वी विल बी हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन कि सन क्या है। अब जितने क्वेश्चन आपके सन के ऊपर आ सकते हैं वी विल डिस्कस इन वन गो, राइट, ठीक है। तो नाउ वी विल पुट सन एज अ टॉपिक, सन, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखोगे ये हमारा पावर हाउस है, इट्स अ पावर हाउस। पावर हाउस क्यों? क्योंकि यहां से हमको पावर मिलती है। पावर का मतलब यहां से हमको लाइट आती है, और इसी लाइट से प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। सुना होगा आपने, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसी फोटोसिंथेसिस से अब हमको मिलता है फूड, और इसी फूड से नाउ द लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, राइट। सन के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जितनी भी एनर्जी है, चाहे हवा चल रही है, चाहे पानी चल रहा है, चाहे टाइड्स चल रही है, उन सब का रीजन कहीं ना कहीं क्या है? सन, सन, ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन, अर्थ, मार्स, पूरा सोलर सिस्टम, उसका 99% जो वेट है वो सन है। इसका मतलब क्या हो? लेट्स से हमारा सोलर सिस्टम इज ऑफ 100 kg, सोलर सिस्टम। अब इसमें सन इज 99 kg। अब जितने आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के जितने मून्स हैं, ये सब मिला के इज 1 kg, राइट। तो सन इज अराउंड 99%। क्लियर हो? अब आप ये भी देखो, सन से ये जो लाइट आती है, ये लाइट धरती पर ये पहुंचती है इन 8 minutes and 30 seconds, ठीक है। तो दिस लाइट रीचेस अर्थ इन 8 minutes and 30 seconds। और ये जो लाइट की स्पीड है दैट इज अराउंड 3 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। सन से जो लाइट आ रही है इस स्पीड पे आ रही है, बहुत बिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एंड इन 8 minutes and 30 seconds दिस लाइट रीचेस व्हाट? दिस लाइट रीचेस अर्थ, ठीक है। अब एक काम आप और करोगे। अब आपको ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, ये जो सन है, ये सन, ये जो सन है, सन की ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये दिस लेयर ऑफ सन, नाउ दिस लेयर ऑफ सन इज नोन एज करोना। इसको भी लिख लो, दिस लेयर ऑफ सन इज नोन एज करोना, आउटर लेयर ऑफ सन, दिस लेयर इज नोन एज करोना, ठीक है। अब टेम्परेचर भी लिखो, इस पे टेम्परेचर इज अराउंड 5800 केल्विन, सेल्सियस नहीं लिखा मैंने, केल्विन। और सन के सेंटर में जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 15.7 मिलियन केल्विन। तो ये सन के अंदर टेम्परेचर है, ठीक है। चलो, अब कल मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया था, फिर पढ़ा रहा हूं। अब ये जो एनर्जी आ कहां से रही है, ये रीजन क्या है एनर्जी का? सी, द रीजन ऑफ एनर्जी इज सन के अंदर चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कल भी मैंने आपको समझाया था, न्यूक्लियर फ्यूजन। और दिस इज इंपॉर्टेंट,
ये इंपॉर्टेंट है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रही है। आपका साउंड पूरा इको हो रहा है इंग्लिश में और दो मिनट देख के करो कमेंट चेक तो धीरे बोलने का कोशिश करें साउंड चेक करो। तो सन के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये मिलके बना रहा है हीलियम, राइट? हीलियम। और सन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये 75% है और ये जो हीलियम है दिस इज अराउंड 25%, राइट? So this is all the information which APSSB can ask from sun. अब I am giving you 1 minute, please आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, right? Sound is okay? Is sound okay? Please comment. Golo Amam, please comment if sound is okay. इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। एपीएसएसबी अगर सन पे क्वेश्चन पूछेगी तो दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, थोड़ा धीरे लिखेंगे। देखो क्लास इज ओनली अराउंड ये 15.7 मिलियन है, मिलियन 15.7 मिलियन केल्विन, ओके? चलो, सबने नोट कर लिया? आई एम रीडिंग योर कमेंट्स हियर, ओके? कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट, चलिए हम जितना भी हम जीके पढ़ेंगे दैट विल बी थीमेटिक, ओके? थीम वाइज पढ़ेंगे। जैसे सन पढ़ लिया, आप ये मत सोचो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप ये समझो कि आज हमने सन पढ़ा। अब सन से जितने क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से हो जाएंगे, ओके? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मून। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मून के बारे में, मून, ठीक है? अब आपको ये याद रखना है, ये सन, ये तीसरे नंबर पे जो प्लैनेट है दिस इज योर अर्थ, और अर्थ की ये जो सैटेलाइट है, ये जो अर्थ के अराउंड घूम रही है, दैट इज दिस इज नाउ नोन एज मून, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज मून, ठीक है? अब इसके बारे में 3-4 चीजें। नंबर 1, ये अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून। और कल भी मैंने आपको समझाया था, जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं है। मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। बस आप ऐसे ही लिखिए, मैं आपको पूरी जीके ऐसे ही पढ़ा दूंगा नोट्स बनवा के। इट्स अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है जी? अब मून से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है, मून से, राइट? मून से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है that reaches in 1.26 second, 1.26 सेकेंड। और मून से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके आती है, ओके? मून की अपनी लाइट नहीं है, जबकि सन की अपनी लाइट है, राइट? क्लियर है? और डिस्टेंस, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है दैट इज 3,84,000 किलोमीटर्स। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून। इसके ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून। अर्थ और मून का ये डिस्टेंस है, ठीक है? अब ये भी याद रखना, मून ऐसे करके रोटेट कर रहा है, जैसे मान के चलिए, अब आप मान के चलो ये अर्थ, ये मून, ये छोटा सा मून, मून ऐसे रोटेट भी कर रहा है और ऐसे रोटेट करते 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 करते
ये अर्थ के अराउंड घूम भी रहा है, ओके, रोटेट भी कर रहा है और रोटेट करते करते ये अर्थ के अराउंड घूम भी रहा है। बस एक लाइन लिख लीजिए, मून की जो रोटेशन है, मून बड़ा स्लो रोटेट करता है, रोटेशन इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। जितने टाइम में वो रोटेट करता है उतने टाइम में ही वो अर्थ का चक्कर लगाता है। बड़े आहिस्ता आहिस्ता से रोटेट करते 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 इट रिवॉल्व्स अराउंड सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। और ये टाइम कितना लगता है? 27.3 डेज, 27.3 डेज। आपने सुना भी होगा 28 डेज का लूनर मंथ होता है, ओके। अच्छा, फिर एक चीज और, फिर आपने एक वर्ड सुना होगा टाइड्स। ये बार बार क्वेश्चन आता है, टाइड्स, ये हम अलग से पढ़ेंगे। टाइड्स बार बार क्वेश्चन आता है। टाइड्स का मतलब होता है जो ओशन है, कभी उसका पानी ऊपर आ जाता है, कभी उसका पानी नीचे चले जाता है। पानी ऊपर आने का मतलब होता है हाई टाइड, पानी नीचे जाने का मतलब होता है लो टाइड। एंड ये टाइड क्यों आती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून। जो मून है वो धरती के पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण पानी ऊपर पानी नीचे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय मून। और आपको एपीएसएसबी में ज्यादा जोर नहीं देना, आप सिंपल याद रखोगे टाइड्स का रीजन इज ग्रेविटी एंड अगला वर्ड आप याद रखोगे मून। बस ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, ओके, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज योर मून, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है जी। अब एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिए, वैसे कल भी मैंने आपको नोट करवाया था। अब एक वर्ड लिखो एस्टीरॉयड, एस्टीरॉयड, ठीक है। मैं आपकी यही नोट्स करवा दूंगा, एस्टीरॉयड। कुछ नहीं याद करना, ये हो गया सन, ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया मार्स और ये हो गया जुपिटर, राइट। ये हो गया मरकरी, मैं लिख देता हूं मरकरी, ये हो गया आपका वीनस, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका मार्स और ये हो गया आपका जुपिटर। हम पूरे प्लैनेट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं एस्टेरॉयड, मैंने कल भी समझाया था। एस्टेरॉयड यहां पर कुछ पत्थर है, ये इस एरिया में पत्थर है और ये पत्थर सन के अराउंड घूम रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये रॉकी पार्टिकल्स हैं और ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं। बस यही क्वेश्चन आता है एपीएसएसबी में बार बार कि ये जो एस्टेरॉयड्स है कहां घूमते हैं। तो दे आर रोटेटिंग, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। बस इससे ज्यादा आपको लाइन याद नहीं रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? बस इतना याद रखिए आप। चलिए, so now we will talk about planets. So now we will talk about planets. अब एक हेडिंग दीजिए planets, ठीक है। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा planets, इसके बाद I will wind it up, ठीक है। मैं स्पीड थोड़ी ज्यादा रखूंगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि आपको हर पूरी जीके में पढ़ा दूं, राइट। अब लिखिए planets, अब देखो, अब planets, अब planets हैं 2 तरह के। एक प्लैनेट है हार्ड, जैसे धरती बड़ी हार्ड है। एक प्लैनेट है गैसियस, गैस के बने हुए, गैस के, राइट। इसका मतलब प्लैनेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही क्या होता है? हार्ड, राइट। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है हार्ड, हार्ड रॉक्स के बने हुए हैं। और दूसरे जो प्लैनेट हैं दे आर नोन एज गैसियस planets. So there are 2 types of planets, terrestrial planets, gaseous planet. देखो याद करना मुश्किल नहीं है। टोटल प्लैनेट्स हैं 8, पहले होते थे 9, फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बोला कि आप प्लैनेट नहीं, आप प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं आते। तो अभी हमारे पास प्लैनेट रह गए 8। तो 4 हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और 8 minus 4 becomes what? 4. Now 4 ही हमारे पास कौन से प्लैनेट है? गैसियस प्लैनेट्स है, राइट।
अब थोड़ा देख लेते हैं। पहले 4 तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में अब आपका आएगा मरकरी, फिर आपका आएगा वीनस, फिर आपका आएगा अर्थ और फिर आपका आएगा मार्स। सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। आपको ये क्लास ठीक लग रही है? मेरे को बताइए। गांते काकुम, गांते भाई, आपको ये क्लास ठीक लग रही है? मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा बहुत इजी वे में और आपको घर जाकर जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यही याद कर देंगे, ठीक है? गांते, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नहीं, टेम्परेचर कैन बी इन डिग्री सेल्सियस बट केल्विन में ज्यादा किताबों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी आल्सो मेंशंस इन केल्विन, ओके? वो तो चेंज हो जाएगा। अब गैसियस प्लैनेट, अब गैसियस प्लैनेट होंगे जुपिटर, ठीक है? फिर होगा सैटर्न, ठीक है? फिर होगा यूरेनस और फिर होगा नेपट्यून। तो दीज आर द गैसियस प्लैनेट, राइट? तो दीज आर द गैसियस प्लैनेट, ठीक है? अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले दीज आर द हार्ड प्लैनेट्स, ये हार्ड है। लॉजिकली अगर वो हार्ड है तो दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? रॉक्स। तो ये रॉक्स के बने हुए हैं, तभी तो हार्ड है। पत्थर हार्ड होता है, ठीक है जी? अब इनका जो साइज है, सी सॉलिड, ये सॉलिड है, हार्ड है, तो जब सॉलिड होता है तो उसका साइज कम हो जाता है, राइट? तो दीज प्लैनेट्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, ये छोटे प्लैनेट्स हैं, इनका साइज छोटा है, राइट? और इनके सैटेलाइट्स हैं बट इनकी फ्यू सैटेलाइट्स हैं। जैसे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, मार्स के पास सिर्फ 2 ही सैटेलाइट है। हम कहेंगे, आप सिंपल याद रखो, दे हैव फ्यू सैटेलाइट्स, इनके पास फ्यू सैटेलाइट्स हैं, ठीक है? अब जो आपके गैसियस प्लैनेट है, सी गैस एक्सपैंड करती है, बड़ी होती है, इसीलिए जो गैस है, ये जो प्लैनेट्स हैं, अब इनका साइज बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी large in size। और सी जुपिटर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट। अभी नोट नहीं करना, नोट में करवा दूंगा आपको। आप सिंपल याद रखिए, गैस एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड होने के कारण इसका जो साइज है क्या है? अब इसका साइज बहुत बड़ा साइज है, राइट? तो दैट इज व्हाट इज जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है? फिर ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी रिंग्स भी हैं, जैसे सैटर्न आपने देखा होगा, सैटर्न इज हैविंग रिंग्स। और ये ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, तो दे आर हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इनकी सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये जनरल डिफरेंस है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड व्हाट? गैसियस प्लैनेट्स। दीज प्लैनेट्स आर आल्सो नोन एज जोवियन प्लैनेट्स। इनको जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, राइट? ठीक है जी? तो अगर क्वेश्चन आएगा जोवियन प्लैनेट कौन से हैं, तो जोवियन प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो दीज प्लैनेट्स आर नोन एज जोवियन प्लैनेट्स, ओके? ठीक है जी? अब जुपिटर और सैटर्न, अब दे आर आल्सो नोन एज गैस जायंट। गैस के बने हुए हैं और गैस एक्सपैंड करती है। जब गैस एक्सपैंड करती है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, हेंस तो दीज प्लैनेट्स आर आल्सो नोन एज गैस जायंट। अब आप मेरे को बताओ, सन से यूरेनस और नेपट्यून बहुत दूर है, इसका मतलब सन की एनर्जी यूरेनस और नेपट्यून पे नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लैनेट बहुत ठंडे प्लैनेट है, इट इज मेड अप ऑफ आइस। तो इसीलिए दीज टू प्लैनेट्स नाउ दे आर रिगार्डेड एज आइस जायंट्स। जायंट क्यों है? क्योंकि गैस के बने हुए, गैस एक्सपैंड करती है। आइस क्यों है? क्योंकि सन से बहुत दूर है। सन से दूर होने के कारण सन की लाइट वहां पर पहुंच नहीं रही है, जिसके कारण एनर्जी नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण इनका टेम्परेचर क्या है? बहुत
कम टेम्परेचर है, राइट? तो दिस इज नोन एज आइस जायंट्स, ठीक है? सी आई जस्ट वांट टू टेल यू, सबसे पहले अगर आपने मेरे पढ़ाने का स्टाइल देखा होगा, मैंने ऐसे ही नहीं किया कि यहाँ पे पीडीएफ लगा दिया। आई एम नॉट अ पीडीएफ रीडर। आजकल जो ज्यादातर टीचर्स आप देख रहे हो वो पीडीएफ रीडर्स बन चुके हैं। पीडीएफ रीडर का मतलब होता है यहाँ पे पीडीएफ लगा दो और अंडरलाइन करते चलो, ऐसा नहीं। और आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। जोवियन प्लैनेट, ये जितनी हमारी टीम है, चाहे मैं हूं, चाहे इंग्लिश की मैम है, चाहे मैथ्स वाले सर है, हमने कसम खाई है कि हम पीडीएफ नहीं लगाएंगे। हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे कि उनको याद हो जाए, अभी कभी याद हो जाएगा। थोड़ा सा आपने बस हमको हमारा साथ देना, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल में जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है 30-40 डेज। अब आप मेरे को खुद बताओ, हाउ कैन यू कंप्लीट जीके इन 30-40 डेज? जीके में कितने सब्जेक्ट आते हैं? हाउ कैन यू कंप्लीट मैथ्स इन 30-40 डेज? तो हम थोड़ा जो कोर्स है उसको रिलैक्स कर रहे हैं, उसको थोड़ा बड़ा पढ़ा रहे हैं, सो दैट कि आप कोई भी पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। और कोचिंग आप बार बार थोड़े लोगे, एक ही बार कोचिंग लोगे और अच्छे से कोचिंग लोगे। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज द कंसेप्ट, ठीक है? इज इट ओके? तो आपको यू शुड नो द मीनिंग। ये ऑल दीज प्लैनेट्स आर नोन एज जोवियन प्लैनेट। जुपिटर एंड सैटर्न इज नोन एज व्हाट? गैस जायंट। यूरेनस एंड नेपट्यून इज नोन एज व्हाट? आइस जायंट्स। ये ऐसे प्लैनेट है जिनका साइज बहुत ज्यादा है, इन प्लैनेट्स की रिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और इनमें सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं, राइट? ठीक है, चलो अब लिखते हैं मरकरी। अब देखो मरकरी, इंस्टेड ऑफ रीडिंग प्रिंटेड नोट्स, अपने नोट्स खुद से बनाया करो। मैं खुद डॉक्टर हूं और जितनी भी मैंने पढ़ाई की है मैंने खुद के नोट्स बना कर की है, तो आप भी ऐसी नोट्स बनाया करो। मैथ्स के मत बनाने लग जाना, ठीक है? और अपने आप से कसम भी खाओ कि अगर मैथ्स वाले सर 20 क्वेश्चन कराते हैं तो आप घर में जाके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वैल्यू चेंज कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन योर फेवर। ओके, ठीक है? एक तो कमेंट आप करते नहीं हो, बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हो, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे को यहां पूछ सकता है, ठीक है? ये नंबर है, ठीक है? और ये जो आपको टीम मिली है, इंग्लिश मैं हो गया, मैथ वाला सर हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टीम। और देखना आप उसको फील भी करोगे, आप डिफरेंस भी फील करोगे। ओके, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, सो नाउ वी विल डिस्कस। अब आपने ये नहीं सोचना आप जीके पढ़ रहे हो, आपने ये भी नहीं सोचना है कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अब आपने 5 मिनट ये सोचना है, सर वी आर गोइंग टू स्टडी मरकरी, बस इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं आप। मरकरी, तो सबसे पहले देखेंगे ये सन और मरकरी यहां है। इसका मतलब ये ऐसा प्लैनेट है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो टोटल प्लैनेट कितने हैं? 8। 8 में से सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। अब दिमाग में लगाओ, मरकरी क्यों? क्योंकि ये हार्ड प्लैनेट है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का? जुपिटर। हो गया ना यार? स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। देखो मैंने अभी याद करा दिया, ठीक है? उसके बाद जो मरकरी है ये सन के बिल्कुल पास, सबसे नजदीक सन के, तो दिस इज क्लोजेस्ट टू सन, दिस इज क्लोजेस्ट टू सन। ये आपके रेडीमेड नोट्स बन जाएंगे यहीं पर, और नोट्स आपने छोटी छोटी पेज में बनाने, ये नहीं कि आप बड़े पेज में नोट्स बना लो, ऐसा मत करो। इट इज क्लोजेस्ट टू सन। अब देखो, अब जितना प्लैनेट ये छोटा है उतना प्लैनेट ये फास्ट है, फास्ट सन के अराउंड बहुत फास्ट से घूमता है। तो ये सन के अराउंड 88 डेज में इट कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन। 88 डेज में इट कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे? ये फास्टेस्ट है, ठीक है? अब मेरे पीछे बोलो, ये क्लोजेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है और ये फास्टेस्ट है। कितने दिनों में ये सन के अराउंड अपना चक्कर पूरा कर लेता है? विद इन 88 डेज। और मरकरी की, अब बताओ मरकरी कौन सा प्लैनेट है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सैटेलाइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो सैटेलाइट क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी?
सैटेलाइट कम होगी, और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी 0 सैटेलाइट है, 0 सैटेलाइट है ही नहीं। ये बोला नहीं क्या ये 0 है, इसका मतलब है 0। तो मरकरी सच अ प्लैनेट विद 0 सैटेलाइट, ठीक है। और मरकरी के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मरकरी के ऊपर देयर इज नो गैस, और मरकरी के ऊपर देयर इज नो वाटर। अब हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो बताओ हम कैसे जिंदा रहेंगे? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर मरकरी, ठीक है। तो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे सेशन, एंड कल से आई विल ट्राई ऑल माय लेवल बेस्ट। देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज, I will try all my level best to start session at what? Sharp 7 PM. Okay? So please आप थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए। आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि we are studying. I am not becoming a PDF reader. आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे, वो यहाँ पर नोट्स लगा देते हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, वो तो बहुत इजी हो गया, नोट्स कर दो बस, ये स्मॉलेस्ट है, ये सन है, ये फास्टेस्ट है, ऐसे नहीं। अब आप वैसे भी दिमाग लगाओ, कोई भी चीज अगर छोटी होगी तो उसकी घूमने की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। हो गया यार, सिंपल। और सन के अराउंड उसको कम टाइम क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि सन के बिल्कुल नजदीक है, छोटा सा चक्कर लगाना है, तो ये सबसे फास्टेस्ट भी विद इन 88 डेज चक्कर पूरा हो जाता। समझ गए? प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा, कि आप इन क्लासेस के बारे में आप लोगों तक भी पहुंचाइए, ठीक है, सो दैट एक जेन्युइन कैंडिडेट को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।